एचपीयू में एआरपी सिस्टम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 80% छात्रों के फेल होने के बाद छात्र सड़कों पर हैं और इसी कड़ी में एसएफआई ने शिमला के पंचायत भवन से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली है और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। एसएफआई के जिला सचिव बंटी ठाकुर ने बताया कि रूसा के बाद अब ईआरपी सिस्टम से 80% छात्र फेल हो गए हैं। रूसा के लागू होने से 90% छात्रों को इसका नुकसान भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ईआरपी सिस्टम पर 8 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं, लेकिन नतीजे शून्य हैं। इस प्रणाली में ऑनलाइन पीडीएफ ब्लर हो सकती है और अध्यापकों के पास इसके लिए पर्याप्त डाटा है या नहीं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ये सिस्टम लागू हुआ है। एसएफआई 2 दिन का अधिवेशन करने जा रही है। उससे पहले रैली व प्रदर्शन कर इस प्रणाली को वापस लेने की मांग कर रही है। एसएफआई शिमला जिला का 2 दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर कालीवाड़ी के अंदर होने जा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर रैली इसलिए करने जा रहे हैं कि कुछ समय पहले जो फर्स्ट ईयर का जो अभी रिजल्ट आया है 6 महीनों के बाद, उसके अंदर जो 80% स्टूडेंट जो फेल हुआ है, उस ईआरपी सिस्टम के खिलाफ हम रैली करने जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से और जो हमारा मुख्य जो इशू है कि हम इस रैली के माध्यम से आम लोगों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टार्टिंग में जब रूसा सिस्टम आया था, रूसा सिस्टम के अंदर भी हम ये बोल रहे थे कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस लायक नहीं है कि आप इस रूसा सिस्टम को लागू कर सकते हैं। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले एनईपी को लागू किया है और ये सब जो हो रहा है सिस्टम, इसका सबसे बड़ा कारण एनईपी है। और जो ईआरपी सिस्टम की हम बार बार बात कर रहे हैं, हमारे साथी नारे भी लगा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि प्रदेश विश्वविद्यालय हर साल 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च अगर ईआरपी सिस्टम के ऊपर कर रही है, उसके बावजूद अगर आप स्टूडेंट को 6-7 महीने के बाद अगर रिजल्ट निकालने के बाद अगर आप 80% स्टूडेंट को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सिस्टम है और जो आपका स्ट्रक्चर है वो उस लायक नहीं है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश जो शिक्षक संघ था, जो टीचर्स है, वो पहले स्टार्टिंग से इसका विरोध कर रहे थे और उनका मानना ये था कि जो स्क्रीनिंग सिस्टम के तहत आप जो इवैल्यूएशन करवा रहे हैं वो आपका सही नहीं आ रहा है और उसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जब प्रदेश के अंदर सरकार थी, इसको इसलिए लागू किया ताकि जो कंपनियां हैं उनको फायदा दिया जाए। जो ठेके के जरिए जो आपका ईआरपी सिस्टम चला गया, आपका इवैल्यूएशन जो ब्रांच आपकी ठेके में चली गई है, ताकि वहां से ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जाए। और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 140 से ज्यादा कॉलेजेस है और मैक्सिमम कॉलेजों के अंदर स्टाफ की कमी है। और दूसरा, बहुत सारे कॉलेज ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल अगर रामपुर कॉलेज की बात करें, 5000 स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं, मात्र 50 प्रोफेसरों के सारे कॉलेज चल रहा है। वैसे शिमला शहर की बात है, वैसे ही शिमला के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने कॉलेज आते हैं, हर जगह स्टाफ की कमी है। दूसरा, जो आपके कॉलेज के अंदर जो पीटीए फीस ली जा रही है, उस पीटीए फीस का न प्रदेश सरकार न हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर कोई संज्ञान ले रहा है, क्योंकि पीटीए फीस का जो पैसा है वो आरटीआई के तहत ना कॉलेज के प्रशासन उसका जवाब दे रहा है, ना ही आपके हायर एजुकेशन इसके ऊपर कोई जवाब दे रहा है। इसलिए इन सब इशू को लेकर हम आज ये रैली की यहाँ पर हमने, ये हमारा इशू है। जो कमी है कि जो आपका इवैल्यूएशन करने का तरीका, क्योंकि आपने स्क्रीनिंग करवाई ऑनलाइन, आपने प्रोफेसरों को जो आप पीडीएफ बना के भेजी है, वो पीडीएफ के अंदर एक तो ब्लर आ रहा है। दूसरा, अगर जो साइंस क्या बोलती है, साइंस ये बोलती है कि जो पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है और जो स्क्रीन आपके इवैल्यूएशन करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपका मैनुअली जो होगा, मैन टू मैन होगा, वो आपका बेस्ट तरीका है। दूसरा, कि आपने जब पीडीएफ के जरिए आपने टीचरों को दे दिया है, उनके पास नीचे कितना डाटा है, वो कितना उनके पास सोर्सेज नीचे है, उसको कैसे वो चेक कर रहे हैं, उसी कोई देख रेख नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर जब हिमाचल प्रदेश के जब शिक्षक संघ ये बोल रहा था कि आपका ईआरपी सिस्टम है, जो आपका स्क्रीनिंग के तहत जो आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसको आप दोबारा चेक करिए, इसको अभी आप इस लागू नहीं करिए। परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन ने हर बार यही है, आज की जैसी बात नहीं है, इससे पहले जब रूसा सिस्टम आया था तो 90% स्टूडेंट फेल हुए थे। अभी इस बार क्या हुआ है, 80% स्टूडेंट फेल हो गए। या तो फिर जो ईआरपी सिस्टम के तहत अगर आप चेक कर रहे हैं क्वेश्चन, या तो उसमें गलती है, या फिर जिस कॉलेज के अंदर आपके टीचर, आपका प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, या फिर उनके पढ़ाने के अंदर कोई कमी है। अगर कहीं कमी हो सिस्टम के अंदर है, हमारा ये इसके ऊपर है कि जो आपका इवैल्यूएशन जो आप कर रहे हैं वो आपके मैनुअली होना चाहिए, पुराने सिस्टम के तहत होना चाहिए और तब तक होना चाहिए जब तक आप ईआरपी सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला सकते। दूसरा, शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा की हर सीट की जानकारी, सबसे सटीक आंकलन, सबसे सही जानकारी। हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर नेशन स्पीक्स चैनल पर 5 दिसंबर शाम 7 बजे से।